सुख के साधन हम इकट्ठा करने में लगे रहते हैं रात दिन, लेकिन जब तक शांति नहीं आती तो सुख वाले साधन सुख नहीं दे पाते। इसलिए लोग कह रहे होते हैं गाड़ी है, गाड़ी का सुख नहीं, घर है, घर का सुख नहीं, रिश्ते हैं, रिश्तों का सुख नहीं, देह है, शरीर है, लेकिन सुख नहीं, चैन नहीं, अच्छा नहीं लगता, ना घर ना बाहर, लगता है हर चीज काटने को दौड़ती है। क्यों? क्योंकि जीवन में शांति नहीं है, चैन नहीं है, संतुष्टि नहीं है, तसल्ली नहीं है, तृप्ति नहीं है, सुकून नहीं है। और वो कहां रहता है, ऐसी चीज है कहां? तो कहते हैं प्रभु के चरणों में। इसलिए धार्मिक स्थान में या गुरुद्वारे जाएं, मंदिर जाएं, एक ही बात कही जाती है कि ये शांति वाली जगह है, शांत होकर के आओ यहां। ये वो झुकने की जगह है जहां अदब से सर झुकाए जाते हैं। झुको ए हजरत तालिब, दरे हबीब है ये, प्यारे का वो स्थान जहां आप सिर भी झुकाते हैं, हृदय को झुकाते हैं, भावनाओं से अभिभूत होते हैं। झुको है हजरत तालिब, दरे हबीब है ये, यही है वो दर जहां सर झुकाए जाते हैं कि यहां सर झुका, पूरी दुनिया तुम्हारे अकड़ने के लिए है। 2 पैसे मिले अकड़ गए, किसी ऊंची कुर्सी पर बैठ गए तो अकड़ गए, हर जगह अकड़ने वाली बात है। लेकिन झुकने की जगह एक ही है, तुम्हारे रब का द्वार। वहां बैठो पवित्र मन से, झुको और अपने अंदर शांति भरो। इसलिए जितना मौन हुआ जा सके मौन होकर बैठना चाहिए। कृष्ण भगवान ने गीता में एक बड़े सुंदर संदेश दिया। उन्होंने कहा है कि तुम्हें प्रतिदिन स्वयं को संयुक्त करना चाहिए अपने परब्रह्म से, अपने ईश्वर से। जो प्रभु से जुड़ा हुआ है उसे उन्होंने योगी शब्द से संबोधित किया। योगी युंजीत सततम आत्मानम रहस्य स्थित, एकाकी यच्चित्तात्मा निराशे अपरिग्रह। नित्य निरंतर खुद को भगवान से जोड़ो। प्रश्न उठेगा कि भगवान से जोड़ने का मतलब क्या है? कनेक्शन जुड़ जाए। वो जुड़ता तब है जब आपके अंदर की दुनिया खो जाए, शोर शराबा खो जाए, अंदर की साइलेंस आपकी इतनी गहरी हो जाए, इतने आप मौन में पहुंच जाओ, विचार शून्य हो जाओ, 0 पॉइंट पर आप आ जाओ। चाहे आप भजन करते करते, कीर्तन करते करते अपने आप को खो बैठे, भूल जाएं, पूरी दुनिया भुला दें और मन एकदम हल्का, खाली, बिल्कुल खाली हो जाए, जैसे आप बिल्कुल शांत हो जाते हैं, अंदर चैन मिलना शुरू हो जाए, शांति आनी शुरू हो जाए, तो उस रब की किरणें वहां से छूना शुरू करेंगे। वहीं से अंदर अंदर शांति आनी शुरू होगी। आनंद और तरंग जैसे जैसे आपके अंदर आनी शुरू हो जाती है तो आप चार्ज होने शुरू होते हैं। तब आपको कहा जाता है अब आप योग युक्त हो गए, अब आप जुड़ गए। जैसे आप जुड़ गए तो अब जो आपको चाहिए वो मांगना नहीं, वो वहां से दिया जा रहा है। सामर्थ्य दिया जाएगा, सक्षम बनाया जाएगा, शांत किया जाएगा, आपको संतुष्ट किया जाएगा। आप अंदर से जो अब तक निर्बलता अनुभव कर रहे थे, अब सबलता आनी शुरू हो जाएगी। इसलिए तो इस देश में ऐसा हुआ कि जिनकी तलवार से दुनिया के लोग घबरा रहे थे और जिसके परचम के नीचे दुनिया के लोग सिर झुका रहे थे, वो अलेक्जेंडर सिकंदर जब हिंदुस्तान में आया तो झेलम तो पार नहीं कर पाया, झेलम से उधर ही उधर था। झेलम कश्मीर से होकर बहती है और आगे तो पाकिस्तान वाला भाग है, तो पाकिस्तान वाले भाग में उधर ही उधर था सिकंदर। और ये पूरा भाग जो अफगानिस्तान, पाकिस्तान सब हिंदुस्तान का हिस्सा था उस समय। तो यहां पर उनको सिंध के पास, सिंधु नदी जहां है,
तो एक साधु मिले जो चट्टान पर बैठे हुए और साधना में लीन थे। तो सिकंदर ने अपने गुरु से ये उनकी आज्ञा उनको मिली थी कि भारत से कोई गुरु लेकर आना मेरे लिए। उसकी पहचान बताई गई थी, जो लोग एकांत में शांत होकर अपने रब से जुड़े हुए हों और बहुत शांत हों, उनके पास जाना। तो ऐसे साधु को देखा उसने। अपने सेनापति से कहा कि बड़े अधिकारी को जाना चाहिए, उनके पास जाके बहुत अदब से बात करना और उन्हें कहना कि महान सिकंदर ने आपको आमंत्रित किया, वो मिलना चाहते हैं। तो जैसे उसने जाकर कहा महान सिकंदर ने आपको बुलाया, बोले महान तो एक है, परमात्मा, बाकी कोई महान। उसने कहा धरती पर भी एक है, वो हमारा राजा है, हमारा सम्राट है। बोले धरती आसमान सब उसी की है, सब जगह वही चमकता है। और आप लोग भी जानते हैं कि हमारी शरीर का राजा तो हमारा ये आत्मा है और इस पूरे संसार का राजा तो परमात्मा है। और राजा उसे कहते हैं राजरी दीप्तो, जिसके कारण चमक आती है, जिसके कारण शरीर में चमक बनी हुई है। जैसे शरीर से निकला आत्मा तो वो चमक खत्म हो जाती है और डरावना हो जाता है आदमी, कितना कैसा बन जाता है। आप लोग जानते हैं ना कि जिंदा से हाथ मिला के लोग खुश होते हैं, और मुर्दे से कोई हाथ मिला ले तो 4 बार धोना पड़ेगा जाकर। कमी क्या आ गई? मालिक नहीं रहा तो ये पवित्र नहीं रहा। जब तक इसमें मालिक था तो ये पवित्र था, जैसे ये आत्मा गई तो पवित्र नहीं। और हम कितना भी कहते रहे, शरीर की जो हड्डियां बचती है ना जलने के बाद में, उसको फूल बोलते हैं लोग। उस फूल को घर में भी नहीं रखना चाहता कोई, क्योंकि वो फूल कहने के लिए फूल हैं, लेकिन आत्मा थी तो ये फूल पवित्र था। आत्मा छोड़ गई तो कीमत नहीं है। और माँ या पिताजी के फूल लेकर व्यक्ति जा रहा है हरिद्वार में, तो जिस थैले में रखकर बैठा है ना ट्रेन में, बराबर में बैठा हुआ आदमी ताड़ लेता दूर से कि कुछ है इसके पास, और थोड़ा सरक के 6 इंच सरक के बैठता है और पूछता है हरिद्वार किस लिए जा रहे हैं? नहीं, वो हमारे माताजी सिधार गई थी ना, उनके फूल लेके जा रहे हैं। अच्छा, फूल वाला तो 2 फुट सरक के बैठता है। तो किसी गेंदा, गुलाब, चमेली के फूल होते तो आदमी उसको हाथ में पकड़कर या नाक पास ले जाके खुश होता है ना। आदमी के फूल है तो 2 फुट सरकता है आदमी, 2 फुट। तो ये तो वैल्यू है हमारी, ये इतने कीमती हैं हम लोग के। आदमी आदमी के साथ नहीं बैठना चाहता, और मरे हुए के साथ सारी रात कोई कहे मुर्दे के साथ बितानी है आपको, बैठेगा नहीं आदमी। एक सज्जन तो हमें बताने लगे, बोले हम अपनी बुआ जी के डेड बॉडी को चंडीगढ़ छोड़ने जा रहे थे। बोले रात में शरीर को लेके जाना था तो बर्फ रखा हुआ, और भाई ने मुझे पीछे बैठा दिया और भाई आगे चला रहा था टेम्पो, कि मैं पीछे बैठा हुआ, वो उसके ऊपर कपड़ा डाल रखा था तो वो हट गया, और चांदनी रात बुआ जी की आंखें दिखाई दे मुझे, और मैं जब भी उनकी तरफ देखूं तो मेरी तरफ देख रही हूँ, और मैं कहूँ बुआ जी मुझे तो माफ करो आप। बोले 1 घंटा मुश्किल हो गया बैठना। तो उसके बाद मैंने रुमाल निकाल के बुआ जी के चेहरे पे डाला, थोड़ी देर में वो भी उड़ गया। मैंने फिर कहा बुआ जी ऐसी क्या बात हो गई, मेरी तरफ देख रही हो? वो फूफा जी की तरफ, फुप्पड़ जी की तरफ देखो। तो अब वो कहते हैं कि मैंने उसके बाद गाड़ी रुकवाई और मैंने भाई से कहा थोड़ी देर आप सेवा कर लो बुआ जी की, मैं आगे बैठा। अब बिगाड़ेगा किसी का तो जिंदा ही बिगाड़ेगा ना, मुर्दा किसी का कुछ बिगाड़ता है?
लेकिन देख भी नहीं सकता आदमी। ये आपके शरीर की हालत है। कितना भी कीमती कहते रहो अपने आप को, आप अगर कीमती बनोगे तो इसी से कि इस शरीर को उसकी सेवा में, उसके भजन में लगाओ जो सबसे मूल्यवान है, और वो तो परमात्मा। तो जाकर सेनापति ने कितनी भी बातें की, लेकिन वो साधु अनेक तरह से समझाता रहा, तो आखिर में वापस गया और सिकंदर को कहा कि आप ही चलिए। और मेरे से तो वो बात समझ नहीं पा रहे हैं। सिकंदर आया, मैं महान सिकंदर हूं, मेरी तलवार से दुनिया डरती है। बोले हम नहीं डरते हैं। तो उन्होंने पूछा आपको मरने से डर नहीं लगता? तो साधु ने कहा कि जो उससे जुड़ा रहता है वो चिंता, डर, दबाव, प्रभाव, निराशा, इस सब से बाहर हो जाता है। तो ये जो तुम चीजें बता रहे हो ये दुनिया की चीजें हैं, और जो दुनिया के मालिक से जुड़ा बैठा है उसे इन चीजों से फर्क नहीं पड़ता। नहीं हम आपको बहुत पैसा देंगे। बोले हमें जरूरत नहीं है। अच्छा तो फिर आप बताइए मैं आपकी क्या सेवा करूं? तो इतना सुनते ही साधु बाबा ने जो कहा, उस समय सर्दियों के दिन थे, उन्होंने कहा सेवा करना चाहते तो यही सेवा करो कि धूप छोड़ के जरा 10 फुट दूर जाके खड़े हो जाओ, बस इतनी सेवा करो। आप सोचिए कि दुनिया का इतना बड़ा सम्राट, लोग कहते ना मुकद्दर का सिकंदर, जहां हाथ लगाया वो चीज उसकी हो गई। तो वो लोग जो ऐसे लोगों को भी देखकर प्रभावित नहीं होते और कोई असर नहीं पड़ता। एक तो वो होते ना जो होते नहीं है और अकड़ते रहते मैं बहुत महान हूं। एक वे जिनके अंदर वो महानता होती है लेकिन उस महानता में जीते हैं और न किसी को दबाव में लाते हैं न किसी के दबाव में आते हैं। तो वो चीज होती है तब जब आप अपने प्रभु के हो जाते हैं, उससे जुड़ के बैठते हैं। तो अपने यहां ये कहा गया है कि आपको सुबह शाम, सुबह से मतलब हुआ कि जब आपकी जिंदगी की शुरुआत होती है हर दिन जागने से, और जब आप सोने लग जाते हैं, एक जीवन आपने, एक दिन का जीवन पूरा कर लिया, अब केवल आप सोने जा रहे हैं। तो ये 2 समय ऐसे हैं कि जिस समय आप अपने प्रभु से जुड़े हैं, और बाकी पूरा दिन आपका जो कार्य क्षेत्र है उसमें आप उसकी नौकरी करें। जो काम आप कर रहे हैं तो यही मान के करें कि हम अपने प्रभु की नौकरी कर रहे हैं। इसमें अगर महिलाएं अपने घर में भी काम कर रही हैं तो हमारी कोशिश होनी चाहिए कि अपने घर को हम अपना तपोभूमि या तपोवन बनाएं। आपका हिमालय आपका घर है और आप जहां हैं जिस रूप में, वहीं से रास्ता भगवान की तरफ जाता है। मतलब आपको वन में भागने की जरूरत नहीं है, आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। अपने घर में ही अपने आप को सुव्यवस्थित करें और व्यवस्थित करके वहीं से आप अपने प्रभु के नाम से जुड़ जाएं। तो आपको बहुत आश्चर्य लगेगा कि भारत देश की जो ऋषिकाएं हुई हैं, सतियां हुई हैं, विदुषी महिलाएं हुई हैं, ऐसी जो विदुषी महिलाएं थी उन्होंने अपने घर में रहते रहते साधना को उस चरम तक पहुंचाया कि उनके पास अद्भुत शक्तियां थी। तो आप अपने घर में रह करके ही, आप देखिए ना, अपाला, घोषा, अनुसूया, गार्गी, मैत्री, सती सुमना, इतनी सारी महिलाएं हुई, अद्भुत महिलाएं थी। अरुंधति का नाम बहुत बड़ा नाम है, अद्भुत महिला थी। तो आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं, लेकिन करना क्या है वो मैं आपको थोड़ा सा निवेदन करूंगा। जब भी आपको समय मिले, मतलब घर से
करके लोग जब नाश्ता करके और कोई ऑफिस चला जाता है, कोई अपने कार्य क्षेत्र में चले जाते हैं, तो एक तो हर महिला को थोड़ी देर एक्सरसाइज, फिजिकल एक्सरसाइज जरूर करनी चाहिए, थोड़ा प्राणायाम करना चाहिए, और फिर कोई प्रार्थना में भजन या गीत बोलकर अपने मूड को तैयार करना चाहिए भगवान से जुड़ने के लिए। परम पूज्य श्री सुधांशु जी महाराज के पावन सानिध्य में विराट भक्ति सत्संग कार्यक्रम की रूपरेखा सायं 5 से 7 बजे, 2 से 4 जून प्रातः 9 से 11 बजे। सत्संग स्थल जवाहर पार्क, सुंदरनगर, हिमाचल प्रदेश। विशेष कार्यक्रम मंत्र दीक्षा 4 जून प्रातः 11 बजे। आयोजक विश्व जागृति मिशन, सुंदरनगर मंडल, हिमाचल प्रदेश। संपर्क सूत्र। आप सभी इस कार्यक्रम में सादर आमंत्रित हैं। परम पूज्य सद्गुरुदेव श्री सुधांशु जी महाराज एवं डॉक्टर अर्चिका दीदी जी के पावन सानिध्य में गुरु पूर्णिमा महोत्सव 30 जून से 3 जुलाई 2023। कार्यक्रम की रूपरेखा। शुभारंभ 30 जून सायं 5 बजे सत्संग। 1 जुलाई प्रातः 8 से 10 बजे मंत्र शक्ति ध्यान। सायं 5 बजे सत्संग। 2 जुलाई प्रातः 8 से 10 बजे मंत्र शक्ति ध्यान। 10 से 11 बजे गुरु मंत्र दीक्षा। 11 बजे दिव्य शक्तिपात। सायं 5 बजे सत्संग। 3 जुलाई प्रातः 8 बजे गुरुदर्शन एवं गुरु पूर्णिमा सत्संग। सत्संग स्थल शक्ति टेंट द गोल्डन डेकोर, नज़दीकी जापानी पार्क, सेक्टर 12, रोहिणी, दिल्ली। आयोजक विश्व जागृति मिशन, नई दिल्ली, रोहिणी मंडल। ऑनलाइन या ऑफलाइन मंत्र शक्ति ध्यान के लिए संपर्क करें। आप सभी इस कार्यक्रम में सपरिवार सादर आमंत्रित हैं। अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षाम देहि चा पार्वती। अर्थात हे अन्नपूर्णे, आप सदा पूर्ण हैं, भगवान शंकर की प्राण वल्लभा हैं। हे माँ पार्वती अन्नपूर्णा, आप मुझे भिक्षा दे जिससे हमारे ज्ञान वैराग्य की शुद्धि हो जाए। सेवा आज जिस संस्थान का पर्याय बन चुकी है वो है पूज्य श्री सुधांशु जी महाराज के सानिध्य में संचालित विश्व जागृति मिशन। सेवा के क्षेत्र में मिशन की एक और नई पहल अन्नपूर्णा योजना। इस योजना में आप अपने एवं अपने परिवारजनों के जन्मोत्सव, विवाह की वर्षगांठ तथा दिवंगत परिजनों की पावन स्मृति में आनंद धाम आश्रम में स्थित गुरुकुल के ऋषि कुमारों एवं वृद्धाश्रम के वृद्धजनों को सहभोज करा सकते हैं। इस अवसर पर प्रातः गुरुकुल के ऋषि कुमारों द्वारा वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ आपके एवं आपके परिवार की मंगल कामनाओं के निमित्त यज्ञ का आयोजन किया जाता है। यजमान की सुख, समृद्धि और दीर्घ आयु के लिए प्रार्थना भी की जाती है। दोपहर को सहभोज का आयोजन होता है। आप सपरिवार आनंद धाम पधारे, यज्ञ में भाग लें और अपने हाथों से भोजन कराकर पुण्य लाभ एवं आत्म संतुष्टि के भाव से जीवन को आनंदमय करें। इस योजना से जुड़ने के लिए एवं अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 958-2954-200, 9560792792। सहयोग राशि भेजने के लिए हमारा अकाउंट डिटेल है